कोरोना के बढ़ते मामलों ने भारतीय नागरिकों के बीच दो बड़ी चिंताएं पैदा कर दी है। अस्पताल में बेड की कमी और ऑक्सीजन की कमी से लोग परेशान हैं क्योंकि मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होती है। दूसरा है लॉकडाउन, क्योंकि कार्यस्थल, स्कूल, कॉलेज आदि बंद है, जिससे लोग तनाव में हैं। वायरस के डर से लोग अपने घरों के बाहर नहीं निकलते हैं। ये दो मुख्य कारण हैं जिनसे लोग चिंतित हैं। 1 मई से भारत सरकार ने आदेश दिया है कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। हालांकि मामले अभी भी बढ़ रहे हैं। अब तक 2 टीके जनता के लिए उपलब्ध थे। कोविशील्ड, जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित की गई है, और कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा विकसित किया गया है। भारत सरकार ने अब रूस के टीके स्पुतनिक वी को भी मंजूरी दे दी है। इसे जामलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, जो रूस स्वास्थ्य मंत्रालय का हिस्सा है, उसने विकसित किया है। भारत में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी स्पुतनिक वी के लिए स्थानीय वितरण और विनिर्माण भागीदार है। तीनों टीकों के समान लाभ, खुराक और मूल्य निर्धारण है। कुछ असमानताएं भी है। कोविशील्ड लोकप्रिय विकल्प है जिसका उपयोग अधिकतम देशों में किया जाता है। कोवैक्सीन को अब उत्परिवर्ती उपभेदों के खिलाफ सबसे प्रभावी और सहनशील टीकों में से एक माना जाता है। दुनिया भर में करीब 20 लाख लोगों को स्पुतनिक टीका दिया जा चुका है। तो सर्वश्रेष्ठ को कैसे चुनें? इस वीडियो में हम टीके का विवरण, जैसे लाभ, सूत्रीकरण, दुष्प्रभाव, खुराकों के बीच की अवधि, कीमत आदि देंगे, जिससे आप एक सूचित विकल्प चुन सकते हैं। पहला, ये टीके कैसे बने हैं? कोविशील्ड चिंपैंजी में पाए जाने वाला एक सामान्य सर्दी जुकाम के वायरस के कमजोर संस्करण से बनाया गया है। इसे कोरोना वायरस की तरह दिखने के लिए परिवर्तित किया गया है। इस कमजोर वायरस को फिर टीके के रूप में शरीर में डाला जाता है और शरीर में एंटीबॉडीज बनते हैं जो शरीर को कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। कोवैक्सीन टीका मारे गए कोरोना वायरस से बना है। शरीर में डालने के बाद प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडीज बनाती है जो शरीर को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाती है। स्पुतनिक वी टीके को इंसानों में पाए जाने वाले 2 सामान्य सर्दी जुकाम के वायरस से बनाया है। दूसरा, टीकों की कितनी खुराक की जरूरत है? कोवैक्सीन की पहली खुराक के बाद 4 से 6 सप्ताह बाद दूसरी खुराक दी जानी चाहिए। कोविशील्ड भी 2 खुराक में दी जाती है। दूसरी खुराक में देरी की जा सकती है, यानी 12 से 16 सप्ताह बाद दी जा सकती है। खुराक को देरी से दिए जाने पर विशेषज्ञों ने एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया देखी। स्पुतनिक वी की 3 सप्ताह के अंतराल पर 2 खुराक दी जाती है। स्पुतनिक वी लाइट एक एकल खुराक वाला कोरोना टीका है
जल्द ही भारत में पेश करने की योजना है। तीसरा, टीकों की प्रभावशीलता प्रतिशत। जब दूसरी खुराक 1 महीने के भीतर ली जाती है तो कोविशील्ड की कुल प्रभावकारिता 70% है। हालांकि जब दूसरी खुराक 1 महीने के बाद दी जाती है तो यह 90% से अधिक हो सकती है। कोवैक्सीन ने 78% प्रभावकारिता दिखाई है। इसके अतिरिक्त ऐसे नैदानिक सबूत भी हैं जो सुझाव देते हैं कि कोवैक्सीन गंभीरता और मृत्यु दर को जोखिम को 100% तक कम कर सकता है। स्पुतनिक वी की प्रभावकारिता 91% से अधिक है। चौथा, टीके की संभावित दुष्प्रभाव। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी के अधिकांश दुष्प्रभाव इंजेक्शन की जगह पर दर्द होना है। बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, चक्कर आना, पेट दर्द, उबकाई, कंपन भी कुछ मामलों में देखे जा सकते हैं। लेकिन यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होते हैं। कोविशील्ड के उपयोग ने हाल के सबसे ज्यादा विवादों को जन्म दिया है और कई देश इसके उपयोग पर अस्थायी रोक लगाने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों में टीका लगने के बाद रक्त के थक्के विकसित हुए हैं। बहुत ही कम मामलों में न्यूरोलॉजिकल जटिलताओं की भी सूचना मिली है। यही कारण है कि देशों ने टीके को अस्थायी रूप से रोकने पर जोर दिया है। कोवैक्सीन के बारे में अभी तक कोई भी जटिलताओं को दर्ज नहीं किया गया है। कोवैक्सीन टीका लगाने वाले कुछ लोगों में उच्च रक्तचाप, रक्तस्रावी स्ट्रोक और घनास्त्रता पाए गए हैं। लेकिन इसके पीछे टीके की खुराक के कारण होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नवीनतम सूचना के अनुसार स्तनपान कराने वाली माताओं को टीका लगवाने की अनुमति है। लेकिन ISH न्यूज़ आपको सलाह देगा कि टीकाकरण से पहले आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। इस समय गर्भवती महिला को अभी भी टीका लगवाने की अनुमति नहीं है। जो लोग वायरस से ठीक हो चुके हैं वे अभी भी टीकाकरण को लेकर असमंजस में हैं। खैर, सरकार ने इस पर एक सूचना जारी की है। ठीक होने के 3 महीने बाद कोरोना वायरस का टीका लगाया जा सकता है। जब कोरोना से संक्रमित नहीं होने वाले लोगों को टीका लग जाता है लेकिन वे अपनी दूसरी खुराक से पहले संक्रमित हो जाते हैं, फिर उन्हें वायरस से ठीक होने के बाद 3 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। एक बार 3 महीने हो जाने पर वे टीका ले सकते हैं। 5वां, टीकों की कीमतों का फर्क। सीरम इंस्टीट्यूट राज्यों को कोविशील्ड 400 रुपये प्रति खुराक पर देगा।
और निजी अस्पतालों को 600 रुपये प्रति खुराक पर। केंद्र का खरीद मूल्य 150 रुपये प्रति खुराक ही रहेगा। राज्यों के लिए कोवैक्सीन की कीमत 600 रुपये प्रति खुराक और निजी अस्पतालों के लिए प्रति खुराक 1200 रुपये होगी और केंद्र के लिए 150 रुपये होगी। स्पुतनिक वी, जो एक आयातित टीका है, की कीमत 948 रुपये प्रति खुराक है। 5% जीएसटी को मिलाकर इस टीके की कीमत 995 रुपये 40 पैसे प्रति खुराक पर हो जाती है। सरकारी अस्पतालों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके निःशुल्क उपलब्ध है। निजी अस्पतालों में टीके के लिए भुगतान करना होगा। कीमतें अलग अलग हैं और अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। जैसे कि ऊपर उल्लेखित किया गया है, टीकों में कुछ समानताएं और कुछ अंतर है। वे रोग सूचक संक्रमण, गंभीरता और मृत्यु दर के जोखिम को कम करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करते हैं। क्योंकि भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए टीकाकरण नहीं कराने से गंभीर लक्षण और मृत्यु हो सकती है। इसलिए टीकाकरण की सिफारिश की जा रही है। कोरोना उचित व्यवहार का पालन करना समय की मांग है। टीके की खुराक उपलब्ध होने पर टीका लगवाने का प्रयास करें। हमें उम्मीद है कि इससे आपको कौन सा टीका चाहिए, यह तय कर पाएंगे।